डैंड्रफ एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबको होती है। अगर कहा जाए पूरी दुनिया में एक साथ तो 50% लोगों के सर में इस समय है और हर कोई एक ना एक बार इस चीज़ से होकर गुजरा है। नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हमारे ही बॉडी का पार्ट है और हमारे ही शरीर से निकलने वाली स्किन सेल्स हैं जो डैंड्रफ के रूप में हमारे सर में इकट्ठा हो जाती हैं। एक कवक होता है जिसे फंजाई भी कहते हैं, मोलासिसिस ग्लोबोसा। आप जान के आश्चर्य होगा कि ये हमारे भी लिए डैंड्रफ का एक कारण था। और आज से बहुत पहले जो डायनासोर हुआ करते थे उनको भी इसी वजह से डैंड्रफ था। उनके जो स्केलेटन मिले हैं वो उस पर भी ये सब चीज़ें मिली हैं। इनको एक अलग किंगडम में रखा जाता है, जिस तरह एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, उसी तरह एक इनके लिए भी बायोलॉजी में एक अलग किंगडम होता है, फंगस किंगडम। तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं और बहुत सारे चीज़ों में बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो फंगस होते हैं दरअसल वो हमारे जो सर में होते हैं उसमें वो एक सिक्रेशन करते हैं ओलेइक एसिड का। ओलेइक एसिड जब हमारे सर में छोड़ते हैं तो उसके रिएक्शन में जो हमारे सर में जो ग्लैंड होती है, सेबेसियस ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो सीबम करके एक ऑयल सीक्रेट करती है, एक ऑयल छोड़ती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद वो स्किन सेल जो होती हैं, यानी हमारे शरीर की जो बाहरी सेल हैं, उसको वो छोड़ती हैं। तो इस वजह से डैंड्रफ हमें महसूस होता है, जबकि डैंड्रफ हमारी ही स्किन सेल्स हैं। वो दरअसल एक तरह का रिएक्शन है, एक तरह की प्रतिक्रिया है जो ओलेइक एसिड वगैरह ये कवक छोड़ देते हैं, ये फंगस छोड़ देते हैं, बस उनके रिएक्शन में होती हैं। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये हमारे शरीर की ही स्किन सेल है। बहुत सारी स्किन सेल हम सेट करते हैं, बहुत सारी स्किन सेल हमारे शरीर से निकलती रहती है। और लेकिन अगर पूरी बात की जाए तो फंगस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हम मतलब इंसान के से भी बहुत पहले और मानव सभ्यता के इतिहास से भी बहुत पहले से ये होती रही हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ देखिए 30 मिलियन बैक्टीरिया हमारे हर इंच के स्किन पर रहते हैं, अपने आप में कितनी बड़ी बात है। फंगस भी बहुत सारे हैं, जैसे आप कभी आलू वगैरह देखें, आलू को काटें तो आपको उसके अंदर कभी कभी लाल या नीला आलू दिखेगा। बहुत बड़ा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, आलू की फसलें बहुत बर्बाद हुई। अब तो फ़िलहाल उनकी बहुत सारी दवा आने लगी है। और उसके अलावा जो फंगस होता है वो हमारे स्किन के अलावा भी बहुत सारे और भी पार्ट में पाया जाता है। और उसके अलावा जैसे यीस्ट वगैरह है और जिससे दही वगैरह बनता है, वो भी एक तरह का फंगस है। और पेनिसिलिन जो कि पहला एंटीबायोटिक था, वो भी एक तरह का फंगस ही था, क्योंकि फंगस में क्या होता है, एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया को मारने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो सबसे पहले जो पेनिसिलिन डेवलप की गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसे विकसित किया, जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता था, वो भी एक तरह का फंगस था। तो बैक्टीरिया के से भी लड़ने में फंगस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके अलावा ये जो देख रहे हैं, ये बैक्टीरियम विल्ट है, रेडसेनलिया सोलिनसेरियम है जो आलू वाला है। उसके अलावा बंगाल में एक बार क्या हुआ, 1943 में बहुत बड़ा अकाल आया। उसमें भी सबसे बड़ा जो जिम्मेदार था वो एक प्रकार का फंगस ही था, जिसका नाम था कॉशीबोलस मियाबिशनस। थोड़ा सा साइंटिफिक नेम ऐसे ही होते हैं कुछ। तो इसने क्या किया, धान की पूरी फसलों में ये हो गया बहुत ही बुरी तरह से, और इसने लगभग ऑलमोस्ट किल्ड 2 मिलियन पीपल, यानी 20 लाख लोगों को इसने मार दिया। तो पूरा का पूरा एक मतलब 20 लाख लोगों को मारने की क्षमता एक फंगस के अंदर है। आप कभी कभी देखते होंगे चींटियाँ अपने आप चल रही हैं, मरने के बाद भी वो चलती रहती हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो फंगस होते हैं उसके दिमाग तक पे कब्जा कर लेते हैं। और ऐसा हमें लगता है कि चींटी चल रही है, लेकिन ये चींटी चल नहीं रही होती, वो पूरा उसके ब्रेन से लेके उसके पूरे बॉडी पर फंगस का कब्जा हो जाता है। बहुत ही छोटे, जो हम अपनी आंखों से शायद ना देख पाएँ, या बहुत ही हल्के होते हैं, जो चींटी चलती हुई महसूस होती है, लेकिन दरअसल वो मर चुकी होती है और बस मूवमेंट में होती है। इस तरह की भी